अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद क्या अब वाराणसी की बारी है? क्या ज्ञान वापी में भी वही होने जा रहा है जो बाबरी मस्जिद के केस में हुआ? हेलो डियर एस्पिरेंट्स, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिगार्डिंग द लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर बाय वाराणसी कोर्ट टू अलाउ हिंदूज टू प्रे इनसाइड द ज्ञान वापी मॉस्क। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही न्यूज है ये। वाराणसी कोर्ट ने जो पिटिशनर्स है हिंदू साइड के, उनकी पिटिशन पर सुनवाई करते हुए ये अलाउ किया है कि हिंदूज वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके ही कंपाउंड से लग के जो ज्ञान वापी मस्जिद है, वहां पर व्यास का तहखाना नाम से जो जगह है, जो कि बेसिकली इस मस्जिद के बेसमेंट में सिचुएटेड एक सील्ड जगह है, वहां पर जाके पूजा कर सकते हैं। यहाँ ASI का जो रिसेंटली सर्वे हुआ था उसमें यह पाया गया कि यहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी सिचुएटेड है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या DM को यह ऑर्डर दिया गया कि इस जगह पर भक्त जो है वो जाकर पूजा कर पाए। इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अरेंजमेंट करनी है, सिक्योरिटी का एक ओवरव्यू लेना है, जो भी है अरेंजमेंट्स, उसको वो अगले 7 दिनों में प्रोवाइड करे। और काशी विश्वनाथ धाम का जो ट्रस्ट है उन्हें भी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि वो अगले कुछ दिनों में वहाँ ज्ञान वापी के जो व्यास का तहखाना है जहाँ पर पूजा होने वाली है उसके लिए एक पुजारी की अपॉइंटमेंट करे। पर यहाँ जो सवाल आप सबके मन में घूम रहा होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों किसी मस्जिद में जाकर किसी कम्युनिटी को पूजा करनी है और क्यों कोर्ट भी उनकी इस डिमांड को या फिर उनकी इस पिटीशन को एंटरटेन कर रहा है। तो एक बार अच्छे से ये पूरे मैटर को समझ लेते हैं। देखिए, एक्चुअली हुआ ये है कि जैसे राम मंदिर के केस में हुआ कि वहां पर हिस्टोरिकली एक भव्य राम मंदिर हुआ करता था और वहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान वो कई सालों से रहा है, जो कि हिंदूज के लिए एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और ये सारा एविडेंस और सब कुछ अब कोर्ट में प्रूव हो चुका है। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने इस चीज को माना है और इसके ऊपर जजमेंट दिया है, इसीलिए हम ये चीज कह रहे हैं। और एक दिन मुगल्स के इंडियन इन्वेजन के बाद जैसे बादशाह बाबर ने अपने एक सरदार को ऑर्डर करके उस मंदिर को तुड़वाया और उसके बाद उसी सेम जगह पर बाबरी मस्जिद का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो बस उसी तरह वाराणसी में भी कुछ यही केस देखने को मिलता है। वाराणसी में जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी जो शिवलिंग है, यहाँ पर ऐसी मानता है कि वो खुद से प्रकट हुआ है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और वो हिंदूज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप रहा है पिछले कई सदियों से। वहां पर 1669 में औरंगजेब के ऑर्डर्स पर मंदिर को तोड़ा गया और 1678 में मस्जिद का निर्माण हुआ। तो इसीलिए काफी लंबे समय से ये मैटर कंट्रोवर्सीज में रहा है और सबसे पहली बार 1991 में ये मैटर कोर्ट में गया और वाराणसी कोर्ट में, जहां पिटिशनर्स ने ये कहा कि वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री विश्वेश्वर, उन्होंने इस केस में ऐसी डिमांड्स रखी कि हिंदूज को ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की परमिशन दी जाए और जो मस्जिद है उसे तोड़ दिया जाए। इसी के अगेंस्ट 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि वाराणसी के कोर्ट को इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया जाए और तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैटर पर स्टे ला दिया और फिर यह मैटर अगले कई सालों तक पेंडिंग रहा। और इसका रिवाइवल तब हुआ जब 2021 में 5 महिलाओं ने एक पिटीशन फाइल की वाराणसी कोर्ट में टू अलाउ देम टू वर्शिप इन द एरिया जो अब मॉस्क के प्रीमाइसेस में बिलोंग करता है। और इसी के साथ साथ कोर्ट में यह डिमांड भी की गई हिंदू साइड की तरफ से कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिटेल्ड सर्वे किया जाए ताकि पता चले कि क्या सही में मस्जिद के अंदर हिंदू भगवानों का प्रेजेंस है और क्या ये मस्जिद किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो हिंदूज की साइड की इस डिमांड को वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने अलाउ किया और अकॉर्डिंगली 2023 में ASI का सर्वे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ, जिसमें अलग अलग मेथड्स का यूज हुआ, जिसमें कोई तोड़ फोड़ किए बगैर सर्वे को कंडक्ट किया जाना मैंडेटरी था। तो मैग्नेटोमेट्री, ग्राउंड सर्वेइंग टेक्निक्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मतलब जमीन को बिना खोदे उसके अंदर दबे हुए मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स और उनके स्ट्रक्चर को ढूंढ पाने की टेक्निक, और कार्बन डेटिंग ऑफ द फाउंड ऑब्जेक्ट्स, जिससे ये पता चले कि जो पिलर्स और बाकी मूर्तियां वगैरह मिली है वो कितने टाइम पुरानी है, ये सब पता लगाया गया इन मेथड्स और इस सर्वे के थ्रू। तो ऐसे सारे मेथड्स को यूज करने के बाद जो डिटेल्ड रिपोर्ट ASI ने सबमिट की वाराणसी कोर्ट को एक सील्ड कवर में, उसमें यह बताया गया कि हाँ, कंक्लूसिवली यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उस जो मस्जिद है उस मस्जिद का निर्माण किसी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर किया गया है जो कि एक भव्य मंदिर हुआ करता था। वही दूसरी ओर इस पूरे मैटर में मुस्लिम साइड का यह कहना है कि ये सब एक्टिविटीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है। तो देखिए, बेसिकली 1991 में जब राम मंदिर का इशू अपने चरम सीमा पर चल रहा था, तब की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाया कि राम जन्मभूमि टेम्पल का जो इशू है उसे छोड़कर बाकी किसी भी केस में रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस दूसरे फेथ में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, वही कैरेक्टर और नेचर एक्सेप्टेबल रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। मतलब जब देश को इंडिपेंडेंस मिला तो उस दिन मान लो कोई मस्जिद किसी जगह थी और कल आकर किसी ने ये क्लेम कर दिया और कोर्ट चला गया कि वहां मंदिर था, तो ऐसा करना अनलॉफुल होगा और ये आर्ग्यूमेंट का कोई बेसिस नहीं बनेगा कोर्ट में
में बिकॉज ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो अब कंक्लूजन ऐसा निकल के आ रहा है कि इस पूरे मैटर का कि जो रिसेंटली एएसआई की रिपोर्ट है उसको दिखाकर वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली है और बाकी जो पिलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसके ऊपर कई सारे एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं, उनकी इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए वहां रेगुलर पूजा करने की परमिशन दे दी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड से जो पिटिशनर है जिनका नाम है विष्णु शंकर जैन, जो राम मंदिर केस में भी एक अहम पिटिशनर रहे हैं, उनके तरफ से की गई आर्ग्यूमेंट जिसमें यह कहा गया कि ये जो मस्जिद है ये भी काशी विश्वनाथ धाम जो कॉम्प्लेक्स है उसी का एक हिस्सा है और उसमें एक तरीके से कोर्ट ने अपने जजमेंट से अब काफी जान फूंक दी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बिना लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को खराब किए वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस मैटर को हैंडल करता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।